हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे आप पे क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस, पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 5। ये टेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो इंटेस्टाइन का डिजाइन बताना आपने कि किस प्रकार से क्या डिजाइन है उसका, ऐसा डिजाइन क्यों है। तो इसका आंसर आपको 3 पॉइंट में देना है। The small intestine is specially adapted for absorption of digested food। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन कुछ ऐसे बना हुआ है ताकि वो फूड का डाइजेशन हो सके कंप्लीटली। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6.5 to 7.5 meters, about 22 feet long, which increases its surface area and helps in the absorption of food। इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है काफ़ी लंबी होती है, तो उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आसानी से हो जाता है। दूसरा पॉइंट है द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेस विच हेल्प इन द फाइनल डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। अब हमारे जो फूड है उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब हमारे ब्लड में जो है लेकिन 92% तक क्या होता है, वाटर होता है। उसमें कोई भी चीज़ जो है डिजोल्व होनी चाहिए, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा काम हो जाता है। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, ब्लड में एब्जॉर्प्शन होती है, और ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इस प्रकार से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन इसका क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तीसरा पॉइंट है द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनको क्या बोलते हैं, विल्ली बोलते हैं। ईच विलस हैज माइक्रो विल्ली, दीज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर इसका शेप कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे अनगिनत जो है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनको विल्ली कहा जाता है, और जो सिंगल विल्ली होता है उसको विलस कहते हैं। ये विलस है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या हो, इसका आउटर सरफेस में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो जो इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है इन्हीं के ज़रिए होता है, ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं। उसके बाद ये हमारे ब्लड मेन स्ट्रीम में मिल जाता है। पूरा जो फूड जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे ब्लड में मेन ब्लड स्ट्रीम में यहाँ से चले जाते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो विल्ली क्या काम करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और हैव थिन वॉल्स फॉर इजी ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और इसकी क्या होती है, वॉल्स थिन होती है। दूसरा है आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। और यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और जिससे वो ब्लड स्ट्रीम में हमारा फूड चले जाता है, यानी जो डाइजेस्टेड फूड में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड में चले जाते हैं। द डाइजेस्टेड फूड गेट्स एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द विल्ली एंड इंटर्स द ब्लड विच कैरीज द न्यूट्रिएंट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है, जिससे हमारा फूड डाइजेशन हो जाता है आराम से। तो बच्चों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।